वी आर हेयर विद न्यू टॉपिक। मैं डॉक्टर पंकज बाला और जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ काई स्क्वायर टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और MPC 006 की बात करें, इग्नू MA साइकोलॉजी की बात करें तो प्रीवियस ईयर के इसके क्वेश्चन देखते हैं तो ये काफ़ी टाइम काई स्क्वायर का क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको इसमें दो तरह का डेटा अवेलेबल होगा और सिंपली वो पूछ लेगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर फॉर द गिवन डेटा। तो इसी को समझते हैं आज। काई स्क्वायर सबसे पहले इसकी करैक्टरिस्टिक्स देख लें, इसको थोड़ा जान लें ये है क्या, इसकी इंट्रो देख लें। काई स्क्वायर सबसे पहले है एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। इट्स अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। फर्दर बात करें तो गाइस, अगर ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है तो हमें पता है कि जितने भी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं दोज आर एजम्पशन फ्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्री। ये टेस्ट सारे आपके पास एजम्पशन फ्री होंगे और डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होंगे। ये एजम्पशन फ्री और डिस्ट्रीब्यूशन फ्री की बात हमने आपको पता ही है कि पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक के डिफरेंस वाली जो हमने वीडियो की थी वहाँ पे इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था। और अगर इसके बारे में डिटेल से समझना है तो पहले वो वाली वीडियो ज़रूर देख लो, क्योंकि ये भी टॉपिक बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट या टेक्निक्स। क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आप अगर देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के, इग्नू MA साइकोलॉजी के क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे, इजीली अवेलेबल हैं ऑनलाइन, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि कितनी बार ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हुए हैं, रेपिटेशन में बार बार ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं काई स्क्वायर में क्या होता है। काई स्क्वायर में होता है जी वेरिएबल्स आर ऑन नॉमिनल और कैटेगोरिकल स्केल। ठीक है, पहले ही हमने देखा अगर क्योंकि ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है तो फिर जो वेरिएबल है वो जहाँ तो नॉमिनल स्केल पे रहेगा जहाँ आपका कैटेगोरिकल स्केल पे रहेगा। ये बात भी हमने उसी वाली वीडियो में डिस्कस करी हुई है जहाँ पे हमने पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक के डिफरेंस वाली बातें करी थी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि नॉमिनल या कैटेगोरिकल स्केल पे होने का मतलब क्या होता है कि डेटा आपको इस फॉर्म में अवेलेबल होगा, मेल फीमेल, रूरल अर्बन, ट्रेंड अनट्रेंड एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लें तो जी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि ये किस लिए यूज़ होता है। यूज टू कंपेयर ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। ठीक है, मेनली इसमें जो हम एक स्टेप करते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स होता है, मींस जो ऑब्जर्व्ड हमारे पास डेटा गिवन होता है उसके लिए हम कुछ एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ निकालते हैं, फिर उन दोनों का डिफरेंस हम देखते हैं, उन दोनों को कंपेयर करते हैं कि दोनों में कुछ ऐसा डिफरेंस है कि नहीं। ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको जब हम एग्जाम्पल की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया इसका एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं पर्पस ऑफ द टेस्ट की। जो ये टेस्ट है इसका जो हमारे पास पर्पस जो है वो मेन क्या है जी। इफ़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड डेटा इज़ ड्यू टू चांस। ठीक है, इसका पर्पस ये है कि जो मैंने ऊपर बात करी थी कि हम इसमें मेन करते क्या है, इसमें हम ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ और जो उसके रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हम निकालते हैं उसका डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, और उसी के रिगार्डिंग अगर वो डिफरेंस, ठीक है, आपको लगता है कि दैट डिफरेंस इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, इट्स जस्ट बाय चांस, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो नॉन सिग्निफिकेंट आया। ठीक है, जहाँ फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी कि इट इज़ ड्यू टू अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स यू आर स्टडिंग। जहाँ फिर ऐसा होगा कि ये बाय चांस की बात नहीं होगी कि जो डिफरेंस आपको देखने को मिला है टू डेटा में या टू वेरिएबल्स के स्कोर्स में वो बाय चांस वाली बातें नहीं है। वो डिफरेंस बिल्कुल इसलिए आया है क्योंकि जो हम वेरिएबल जो डेटा हम मीन्स क्वेश्चन में जो भी हम स्टडी कर रहे हैं डेटा, जहाँ जो भी वेरिएबल्स हम स्टडी कर रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, दैट्स वाई दैट डिफरेंस हैज़ बीन अकर्ड। ठीक है, तो उस केस में हम अपने जो रिजल्ट को मानेंगे सिग्निफिकेंट जी। नेक्स्ट देख लेते हैं
आई होप यहाँ तक समझ आ गया आपको। ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि वेरी सिंपल एग्जांपल में मान लो आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, और ऑब्जर्व्ड आपको पता है उसके स्कोर्स कितने हैं, लेकिन उसमें कि वो आपने मान लो कि आपने 100 मार्क्स का कोई टेस्ट दिया है, ठीक है, घर आके आपने जो है वो एक्सपेक्टेशन लगाई जहाँ आपने देखा कि मेरे कितने मार्क्स आ सकते हैं इसमें, ठीक है, तो उसमें जो आपको बाद में जब रिजल्ट आ गया उसमें जो डिफरेंस देखने को मिलेगा दैट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़। उसी के साथ थोड़ा कंपेयर करके मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया ये। तो नेक्स्ट जो हम एग्जाम्पल देख लेंगे तो आपको सारी बातें और अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो काई स्क्वायर के लिए हमारा फॉर्मूला कैसा रहेगा, काई एक फिर से एक ग्रीक लेटर है जो एक्स के टाइप का होता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, हाँ ये देखिए ये एक्स टाइप का है, थोड़ा एक्स जैसा होता है, इससे कहते हैं हम काई। और काई स्क्वायर की वैल्यू ही इस टेस्ट में हम निकालते हैं, और जिसका फॉर्मूला हमारे पास रहता है कि सम ऑफ, ये समेशन को आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ, ये ओ यहाँ पे है ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये इसका आपके पास रहने वाला है फॉर्मूला काई स्क्वायर का, ठीक है। ओ यहाँ पे क्या है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ई यहाँ पे क्या है एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये जो बार बार बोल रहे हैं इसको एग्जाम्पल जब करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी बात समझ आ जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट स्टेप्स, इसके स्टेप्स करेंगे। स्टेप्स के साथ साथ ही एग्जाम्पल का भी एक एक स्टेप समझते जाएंगे ताकि आपको मीन्स थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल इसकी यूज़ कैसे होनी है वो एग्जाम्पल के साथ साथ आप समझते जाओगे। जी हाँ, तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है दैट इज़ स्टेप नंबर 1 जो है हमारे पास कि कंस्ट्रक्ट टेबल ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज़। मीन सबसे पहले हमें ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ चाहिए और उसका टेबल हमने कंस्ट्रक्ट करना है, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। यही आपका पहला स्टेप रहने वाला है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल मैंने ली है जो आपकी इग्नो एमए साइकोलॉजी के सॉरी यहाँ पे 22 मैंने लिख दिया है, एक्चुअली ये आपके पास है 21 क्योंकि 22 तो अभी आया भी नहीं है। तो ये 2021 दिसंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ये ऑनलाइन अवेलेबल है क्वेश्चन पेपर इजीली, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको जी हाँ 2021 का ये क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें आपको ऐसे डेटा अवेलेबल है, कंप्यूट का स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग डेटा, ये ऐसा, ठीक है। 2 आपको ग्रुप्स मिल गए, एक मेल एक फीमेल मिल गए। यहाँ इससे भी आपको समझ आ गया कि डेटा जो है वो कैटेगोरिकल स्केल में है जो हमने ऊपर देखा था, क्योंकि ये हमारा एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो ऐसे 2 टाइप्स का डेटा आपके पास गिवन है, तो पूछ लिया जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, सिंपली कंप्यूट काई स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग डेटा, ये आपने वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो देख लेते हैं कैसे करना है इसको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको पता है हमने ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ का, और सबसे पहले स्टेप में ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ का और एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ का हमने टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। वेरी इजी, कुछ ऐसी इसमें कोई इतनी लॉन्ग लेंथी कह लो कि कैलकुलेशन नहीं है। सिंपली जो आपको ये टेबल गिवन होगा क्वेश्चन पेपर में, उसी में आपने एक कॉलम बढ़ा लेना है और एक आपने रो एक्सटेंड कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे पहले कितने कॉलम थे हमारे पास, 3 थे, तो मैंने यहाँ पे कर दिए 4 कॉलम्स कर दिए, और रोज़ भी हमारे पास 2 थी, मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व वैल्यूज़ निकालने के लिए रोज़ भी मैंने कितनी लिख दी, यहाँ पे 4 कर दी। वैसे देखा जाए तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन पेपर में, यही आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ है, लेकिन ये टेबल इसलिए चाहिए क्योंकि इनका हमने टोटल भी देखना है, ठीक है। तो इसलिए इस टेबल को कहा जाता है टेबल ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़। जो साथ में मैंने ये एक एक्स्ट्रा कॉलम लगाया और ये एक एक्स्ट्रा रो लगाई, इसमें हम इन सारी जो वैल्यूज़ हैं उसका टोटल कर देंगे। जैसे मेल्स के लिए येस के लिए 10 है, नो के लिए 10 है, अनडिसाइडेड के लिए 10 है, तो तीनों को प्लस करके 30 आ गया। सिमिलरली फॉर फीमेल्स जो हैं, ये तीनों जो आपके स्कोर्स हैं उसको सबको ऐड ऑन करके हमारे पास आ गया 40, ठीक है। यहाँ पे आपने सम कर लिया और सिमिलरली यहाँ पे आपने टोटल सम भी करना है, इस तरफ से भी इस तरफ से भी 40 30 70, और इधर भी आप देखोगे तो आपका आएगा 70। क्लियर हो गया टेबल ऑफ ऑब्जर्व वैल्यूज। सिमिलरली
नेक्स्ट हमने कर लेना है टेबल ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये भी अगेन वेरी इजी, कुछ ऐसा इसमें टफ वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी है टेबल ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू को भी कंस्ट्रक्ट करना। सिंपली आपने सिमिलरली वैसा ही टेबल बनाना है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ आपने देखनी है कि कैसे आएंगी, ठीक है। अगेन वेरी इजी। सबसे पहले इसके लिए आपको जो हमने ऑब्जर्व वैल्यूज़ का टेबल है उसको देखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले वाले जी, जैसे सबसे पहले वाले सेल में सबसे पहले वाले सेल में जैसे आपकी वैल्यू 10 है, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग हम अगर देखें कि हमने यहाँ पे वैल्यू कैसे निकालनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू टेबल में, तो वो ऐसे निकालनी है। हमने 10 के कॉरस्पॉन्डिंग देख लेना है कि सम कितना है, कॉरस्पॉन्डिंग इसके कॉलम वाली साइड देख लेना है। जी हाँ, अब आपको इजीली समझ आएगा। जैसे 10 के हम देखें तो यहाँ तक देखें तो कॉलम वाली साइड में कौन सी वैल्यू है, टोटल 30, ये आपकी होगी रो वाली साइड में वैल्यू आ गई 30 और कॉलम वाली साइड में यहाँ पे आ गई वैल्यू आपकी 30, ठीक है। तो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए 10 के लिए, ठीक है, मतलब मेल्स के लिए फर्स्ट सेल है उसके लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो रो वाली सम टोटल वैल्यू है दैट इज़ 30 और कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम वाली सम वैल्यू दैट इज़ 30, उन दोनों को करोगे आप मल्टीप्लाई, लाइक 30 मल्टीप्लाई बाय 30, ये थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है यहाँ पे, और उसको डिवाइड आप कर दोगे, जो आपकी ये वाली टोटल वैल्यू है उसको डिवाइड कर दोगे 70 से, तो आपके पास आ जाएगी यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू। होप आपको समझ आ रहा है। तो देख लेते हैं कैसे निकाली है हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू। जी हाँ, तो ऐसा ही किया मैंने, 30 × 30 डिवाइडेड बाय 70, तो आपके पास यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली सेकंड सेल के लिए हम कैसे चलेंगे जी, अब सेकंड सेल के लिए देखते हैं। इसके लिए भी कॉरस्पॉन्डिंग जो रो वाली साइड देखें तो वैल्यू टोटल कितनी है 30 है, लेकिन अगर कॉलम वाली साइड में बात करें तो टोटल कितनी है 20 है। तो ये आपने कैसे निकाल लेनी है, आपने कर लेना 30 मल्टीप्लाई बाय जो कॉलम वाली साइड वैल्यू है दैट इज़ 20। सॉरी गाइज, राइटिंग में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है राइटिंग समझने में, तो डिवाइड आप इसको कर दोगे ये 70 से, तो आपके पास जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आपने 20 के लिए भी निकाल लेनी है फर्दर। इसके लिए भी कोरस्पॉन्डिंग आपकी रो वाली साइड वैल्यू 40 आ जाएगी और कॉलम वाली साइड 30 आ जाएगी, और 30 × 40 डिवाइड बाय 70 करके आप ये वैल्यू निकाल लोगे। सिमिलरली ये वाले 10 के लिए, इसके लिए, ठीक है, इसके लिए कोरस्पॉन्डिंग कॉलम वाली साइड आपकी आ गई 20, रो वाली साइड आ गई 40, इसके लिए भी 20, इसके लिए भी 40। ऐसे करते करते आपने ये सारी वैल्यूज़ निकाल लेनी हैं इन द टेबल ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज़, ठीक है। ये मैंने 2 या 3 आपको निकाल के बता दी कैसे निकाली हैं, और बाकी की मैंने वैल्यूज़ लिख दी। यहाँ पे भी सिमिलरली उसी तरीके से आपने जो है वो सारी वैल्यूज़ का सम निकाल लेना। यहाँ पे 12.86, 8.57, 8.57 तीनों को सम करेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। सिमिलरली इधर भी हमने तीनों को डिवाइड कर लिया, और ऐसे भी हमने रो वाइज भी डिवाइड किया और हमने कॉलम वाइज भी इनको डिवाइड करके लिख लिया। डिवाइड बोल रही हूँ, इनको ऐड करके लिख लिया वैल्यूज़ को। होप आपको दोनों टेबल कंस्ट्रक्ट करना समझ आ गई हैं। बस इसके बाद कुछ नहीं है, एक और टेबल बनेगा जिसमें हमने सिंपली काई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। इसमें हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ थी दोनों टेबल में डेटा, उसको हमने ऐसे एक कॉलम में लिख लिया। अभी हम देखते हैं इसको कैसे लिखा हमने। जैसे ये वैल्यू फॉर मेल 10 10 10 10, हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, उसी के नीचे हमने फीमेल वाली वैल्यूज़ भी लिख दी 20 10 10, ठीक है। ये आपको यहाँ से समझ आ जाएगा जी। जैसे मैंने यहाँ पे 10 10 10 उसी को एक पूरे हमने कॉलम में लिख दिया, और नीचे ही उसके फीमेल वाली वैल्यूज़ आ गई 20 10 10, ठीक है। और इसके सामने जो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ निकाली थी, जैसे 10 के लिए कौन सी निकाली थी, ये फर्दर 10 के लिए ये, फर्दर वैल्यू के लिए ये निकाली थी, और ऐसे ही जो अदर, एक बार मैं दिखा भी देती हूँ ऊपर वाला टेबल, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमने निकाली थी
ये 17.14, 11.43, 11.43, ये जो सारी वैल्यूज़ निकाली थी हमने, ये आपने इस टेबल में लिख देनी है। ये आपकी आ गई एक्सपेक्टेड वैल्यूज़, ठीक है। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ लिख दी अपने कॉलम में, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ लिख दी अपने कॉलम में। फर्दर आपने कुछ नहीं करना, दोनों का डिफरेंस कर लेना आपने, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। वेरी इजी स्टेप, ये भी हो जाएगा। और नेक्स्ट जो आपने करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। हम बार बार बात कर रहे हैं काई स्क्वायर की, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्चुअली काई स्क्वायर की। तो काई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो हमें स्क्वायर करना ही पड़ना है, ठीक है। ऑब्जर्व्ड माइनस, यही हमने फॉर्मूला में देखा था, क्या देखा था कि काई स्क्वायर की वैल्यू जो हम कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ठीक है, तो इसी से हमारी वैल्यू निकलेगी। पहले हमने डिफरेंस निकाल दिया, देन आपने इसको स्क्वायर कर दिया, फिर आपने हर एक वैल्यू को अगेन जो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने निकाली थी ऊपर टेबल में, ये जो यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, उससे डिवाइड करके लिखते जाना है। जैसे 8.18 को डिवाइड किया 12.86 से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। फर्दर इस वाली वैल्यू को हमने इस वाली वैल्यू को हमने जब इससे डिवाइड किया एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तो हमारे पास ये पर्टिकुलर वैल्यू आ गई, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से आपने बाकी की जो वैल्यूज़ हैं उनको भी निकाल लेना है, ठीक है। वैल्यूज़ निकालने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपका फाइनल स्टेप आ जाएगा, एंड दैट वुड बी आपकी काई स्क्वायर की वैल्यू होगी वो। सारी वैल्यूज़ को जो हमने यहाँ पे सभी जितनी भी वैल्यूज़ निकाली हैं उसको सबको सम टोटल कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगी काई स्क्वायर की वैल्यू। ये आपने यहाँ पे काई स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, दैट इज़ 1.96। इसी तरीके से देखो, अगर तो आपको जो क्वेश्चन में सिंपली इतना ही पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको जो एग्जांपल दिखाई है, जो हमारा दिसंबर 2021 में, मतलब लास्ट जो एग्ज़ाम्स हुए हैं एमए साइकोलॉजी के फॉर इग्नो, जिन्होंने इग्नो के थ्रू की है, तो उनके जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें सिंपली इतना ही पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। तो आपका जो क्वेश्चन है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है इन केस ऑफ दैट क्वेश्चन। अगर सिंपली यही पूछा है कि आप जो है वो काई स्क्वायर की वैल्यू निकालें, बट इन केस अगर उन्होंने आपको टेबल वैल्यू गिवन कराई है क्वेश्चन में कि टेबल वैल्यू भी दी है, उसके साथ कंपेयर करके बताइए कि आपका रिजल्ट कैसा रहा, तो आपने कैसे करना है उसके लिए भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि आपको फुल फ्लेज समझ आ जाए कि इसको फर्दर भी अगर यूज़ करना तो हम कैसे करते हैं काई स्क्वायर को यूज़, ठीक है। उसके लिए आपको वन मोर स्टेप करना पड़ेगा, लेकिन अगेन वेरी इजी स्टेप है। इसके लिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी पड़ेगी। वो निकालना बहुत ईजी है। जितने आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसमें से -1 कर देंगे, जितने आपके पास नंबर ऑफ रोज़ हैं उसमें से भी हम -1 कर देंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3 -1 कर दिया तो हमारे पास आ गया 2। सिमिलरली ऐसे ही नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 थी, 2 -1 कर दिया तो हमारे पास आ गया 1। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 2 × 1, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ गई है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू, ठीक है। ये हमने इसलिए निकाली है क्योंकि इसी को देख के हम टेबल वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं और फिर फर्दर बताते हैं। अगर तो आपको टेबल वैल्यू गिवन है गाइस, तब तो आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। इन केस आपको वो सिर्फ टेबल प्रोवाइड करा रहे हैं कि टेबल में से आपने खुद वैल्यू देखनी है, तब आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो निकालनी पड़ेगी जी। तो देख लेते हैं, हम लेवल चेक कर रहे हैं एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 के लिए जब काई स्क्वायर की वैल्यू देखी तो वो वैल्यू हमारे पास है 5.99, ठीक है। और जबकि हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है दैट इज़ 1.96, जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली है। तो अब हमने क्या करना है, फर्दर हमने देखना है कि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है, इफ़ कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 कंडीशंस आएंगी, जहाँ तो जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से ज़्यादा होगी, जहाँ फिर वो टेबल वैल्यू से कम होगी, ठीक है। इक्वल टू वाली भी कंडीशन बनती है, लेकिन वो बहुत ही रेयर है, वो ऐसा कभी होता नहीं है कि इक्वल टू वैल्यू आ जाए। तो हम ये 2 ही केस लेंगे।
ग्रेटर देन आती है वैल्यू तो आपका रिजल्ट रहेगा सिग्निफिकेंट, और अगर रिजल्ट सिग्निफिकेंट है तो आप मान रहे हो कि जो डिफरेंस आया है दैट इज़ ड्यू टू सम रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, वो बाय चांस या वो बाय एरर की बात नहीं है। तो इस केस में आप क्या करते हो, अपना नल हाइपोथेसिस जिसको आप ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हो कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स, उसको आप फिर रिजेक्ट करते हो, क्योंकि आप मान के चल रहे हो कि जो हमारा रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट आ गया। और वो सिग्निफिकेंट क्यों आया, क्योंकि जो आपकी वैल्यू है कैलकुलेटेड का स्क्वायर है दैट इज़ ग्रेटर देन टेबल वैल्यू। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है केस दैट इज इफ का स्क्वायर इज लेस देन टेबुलर वैल्यू। अगर का स्क्वायर की वैल्यू टेबल वैल्यू से कम आती है तब क्या होगा, अगर टेबल वैल्यू से कम आ रही है तब हम मानते हैं कि जो हमारा डिफरेंस है दैट इज नॉन सिग्निफिकेंट, कि ये जो डिफरेंस हमारा आया है कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ लेस देन टेबल वैल्यू, तो ये डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ चांस की ही बात है कि ये डिफरेंस आ गया, अदरवाइज इसका कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इस केस में हम आराम से अपना जो हमारा नल हाइपोथेसिस है एच नॉट को हम डिनोट करते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लाइक देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा गाइस। तो यही था हमारा का स्क्वायर टेस्ट। तो का स्क्वायर टेस्ट में हमने इतना ही करना था। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आई है वो क्या थी। हमारी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है दैट इज़ 1.96। ठीक है, और वो जो है वो एग्जैक्टली लेस देन है 5.99 से, जो कि हमारी टेबल वैल्यू है एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, हमने यही दोनों केसेस में किया। अगर लेस देन आई है तो हमारा रिजल्ट है नॉन सिग्निफिकेंट, और जो हमने एग्जांपल सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो भी हमने बनाया होगा उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक का स्क्वायर। आई होप विद एग्जांपल विद प्रीवियस ईयर मैंने एग्जांपल उठाई है ताकि आपको हेल्प हो सके एग्ज़ाम में भी। उसके साथ आपको का स्क्वायर जो है मेथड ये अच्छे से समझ आया है। तो अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करो, कमेंट करो, और अगर किसी तरह की फिर भी कोई क्वेरीज आपकी हैं का स्क्वायर का रिगार्डिंग तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आप इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।